बताने का। हाँ, दिस पर्सन इज वेरी स्टबर्न, ये चीज का जरा, और बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स की बात कर रहा है, तो इनकी बीमारियां भी जो होती हैं मोस्टली वो स्ट्रेस की वजह से ज्यादा होती हैं। तो अब एट ऑफ वांड के ऊपर आते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि दो कार्ड में अब आप थोड़ा रिवाइज कर लिए, आपको पता चल गया किस तरह से जाना है। एट ऑफ वांड। अब मोस्टली क्या होता है कि हमारे जितने भी टैरो कार्ड्स हैं उसमें कोई ना कोई पर्सन जरूर होता है, और कुछ एक कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई पर्सन नहीं होता। जैसे आप देखोगे व्हील ऑफ फॉर्चून है, या आगे सोर्स में थ्री ऑफ सोर्स देखोगे, एट ऑफ वांड में कोई पर्सन नहीं है, खाली वांड्स ही वांड्स है। तो ये कहता है कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पर्सन की आइडेंटिटी एक तरह से खत्म हो जाती है, सिचुएशन इतनी मेगा हो जाती है, सिचुएशन इतनी बड़ी हो जाती है कि आपकी आइडेंटिटी ओवर हो जाती है। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि पहले तो ये कार्ड जो है एक मतलब मिक्स टाइप कार्ड है, मीडियम टाइप कार्ड है, एंड ब्राइटनेस के हिसाब से, पर फिर भी ओवरऑल जो है ब्राइट कार्ड ही है, मतलब टुवर्ड्स ब्राइटनेस है, नॉट टुवर्ड्स नेगेटिविटी। तो इसमें आठ वाण जो है स्काई के अंदर एक एंगल लेके अर्थ को टच कर रहे हैं, और उसमें अगर नीचे वाले वाण को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जैसे टच कर चुका है, अब आसमान में है। जैसे कई बार जो है ओलंपिक्स वगैरह में पहले जॉलिन्स होते थे, अगर आपको याद हो, कि वो भाले फेंकते थे दूर, तो जिसका भाला या जिसका जॉलिन सबसे ज्यादा दूर जाता था वो पर्सन जो है, दैट पर्सन वाज गिवन द मेडल। तो ये सिचुएशन ऐसे लग रही है जैसे लोगों ने अपने अपने जॉलिन्स फेंके हैं, और वो जॉलिन जो है कितनी दूर जाएगा ये बाद में पता चलेगा। और ब्लू कलर है पीछे, ब्लू कलर हमारा सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड दोनों का ही हम कलर, इंटेलेक्ट का, और कई बार इमोशन को भी हम ब्लू से डिपिक्ट करते हैं। तो टैरो की जो है कुछ एक चीजें मिक्स होती हैं। तो ये कह रहा है कि इस समय ये जो डिपिक्ट कर रहा है वो है सबकॉन्शियस माइंड, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस समय इतने विचार चल रहे हैं, इतने आइडियाज आ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस आइडिया के ऊपर वर्क करूं। एंड सपोजिंग इस टाइम पे जो है आप जाते हैं, पहले तो आपको ये नहीं पता कि मैं काम करूं उसके ऊपर या नहीं करूं, आगे वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, एंड आप किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, और ये कार्ड आपको निकल के आता है, टैरो रीडर आपका ये कार्ड निकालता है। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि जिस तरह से ये भाले हवा में इतनी स्पीड के साथ, इतनी स्विफ्टनेस के साथ, तेजी के साथ जो है ये ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप उन आइडियाज में से किसी एक आइडिया के ऊपर काम करते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, पर उसमें स्ट्रगल बहुत है। क्योंकि इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए कि आप अपने जॉलिन को इतनी दूर फेंक सको, कितनी आपको ट्रेनिंग चाहिए, इससे पहले कितनी आपने ट्रेनिंग की होगी, कितनी आपने स्ट्रगल की होगी। पर ओवरऑल ये कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव है, एश्योर्ड सक्सेस का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि आपके मन में इस समय जो भी विचार आ रहे हैं और उसमें आपको जो भी स्ट्रांग लग रहा है, आप उसके ऊपर काम करें, और जैसे ही आप काम करेंगे आप देखेंगे कि ये कार्ड क्योंकि अब आया है निकल के, तो ये वो पॉजिटिव पीरियड बता रहा है। जब आप जो भी काम करेंगे वो आपका एकदम से ग्रो करेगा, एकदम से जो है रातों रात सक्सेस हो जाएगी, एकदम से आप जो है बहुत ज्यादा नोन हो जाएंगे। तो ये कार्ड कह रहा है कि जो भी आइडिया है डरो मत, इस समय आयरन इज हॉट, इस समय टाइम इज राइट, इस समय आप इसके ऊपर एक्शन करो, और चीजें आपकी बहुत सक्सेसफुली और बहुत ब्यूटीफुली जो है डेवलप करेंगी, एंड आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर दूसरी तरह से ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है ये क्यूपिड के एरो हो। क्यूपिड आप जानते हैं कि हमारे गॉड, हमारे तो नहीं है, मतलब यूरोप में एक गॉड है जो कहते हैं कि जब वो प्यार मोहब्बत वाला आता है ना सीन किसी की लाइफ में, तो क्यूपिड का एरो जिसको हिट करता है वो उसके स्पेल के अंडर आ जाता है, एंड दैट पर्सन फॉल्स इन लव विद दैट, जिसके लिए भी वो आता है। तो ये कार्ड कह रहा है कि हो सकता है आपके पास कोई लव प्रपोजल हो। अब ये मैसेजेस के भी कार्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये हवा से लेके जो है ये आ रहे हैं आपके पास, तो हवा से आठ वांड आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास इतनी ईमेल्स आई हो सकता है आपके पास इतने टेक्स्ट आए हो, कोई आपसे पूछ रहा है कि वो मेरे को टेक्स्ट करेगा या नहीं। यस,
फिर ये ट्रेवल तो आपको दिखाई दे ही रही है। आसमान में जो है खाली वांड तो नहीं उड़ते, एरोप्लेन्स भी तो उड़ते हैं। मतलब वांड को कोई एक सिंबल हम मान के चलते हैं कि ये बहुत मतलब किसी ऐसी चीज का सिंबल है जो हवा में उड़ रही है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो जो है आपकी टेक्स्ट मैसेजेस हो, सभी आ तो उसी से रहे हैं ना, बाय एयर आ रहे हैं। एंड ये जो है कह रहा है कि अगर किसी के काम में मुसीबत पड़ गई है तो कोई ना कोई आपको ज्वाइन करने के लिए भी आ रहा है। एंड नीचे वाला जो जॉलिन है वो जमीन को टच कर चुका है। तो कोई एक चीज तो आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसके बाद आपके दिमाग में और आइडियाज आ रहे हैं कि मैं क्या करूं। एंड एश्योर्ड सक्सेस का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है, क्योंकि एक तो वो है ही नहीं। तो अब जो है मतलब मैं सबसे पहले गिरजा को आस्कर, गिरजा ये कार्ड अगर आपका जो है एक्सक्यूज पास्ट मी प्रेजेंट फ्यूचर में आए तो प्लीज जरा थोड़ा सा बताएं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम हमें पहाड़ियां भी दिख रही है और एक बहुत छोटा सा मकान भी दिख आवाज नहीं रहा आ है रही, इसका आवाज नहीं आ मतलब। रही। I'm sorry, मैडम she's saying स्लाइड में दिख रही है। स्लाइड में दिख रही नहीं नहीं मैम। है? हाँ। हेलो मैम इसमें ना हाँ हमें जी। पहाड़ियां हाँ दिख जी रही है बोलिए और बेटा, एक आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मैम शी इज मैम सेइंग कि फोटो में एक पहाड़ दिख रहा है और छोटा सा हाउस भी दिख रहा है। यस 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 एब्सोल्युटली। ये आसमान में अगर हम एरोप्लेन जब हमारा लैंड करने वाला होता है, जब हम थोड़ी सी ऊंचाई पे होते हैं तो हमें घर भी दिखते हैं और हमें नीचे का सारा सिनेरियो भी दिखता है। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि घर, तो ऑफ कोर्स घर आप खरीद पाएंगे। और कोई आपसे पूछ रहा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नीचे दिख रही है, आप खरीद पाएंगे। तो मतलब हमें छोटे छोटे सिंबल्स को पिकअप करना होता है। और ट्रेवल तो ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि सिंडिकेटिंग। सो एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? नहीं तो हम आगे इसी कार्ड को एक्सपेंड करें प्लीज। मैम एक 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 क्वेश्चन है मेरा। यस यस। मैम सारे बॉन्ड्स में से एक पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो थोड़ा छोटा है। हाँ बिल्कुल है। छोटा नहीं है बेटा, वो उसका थोड़ा पीछे है। ना ना, छोटा नहीं है, क्योंकि वहां अच्छा। पूरी तो उसकी फोटो आपको नहीं दिख रही है, वो थोड़ा पीछे है। या राइट। हो सकता है कि ये वो एक आइडिया हो जिसकी सक्सेस के चांसेस थोड़े कम है। ट्रू 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 ट्रू। पर वैसे ये थोड़ा पीछे है, इस जस्ट कि जिसका सबसे आगे जाएगा वो सक्सेसफुल होगा, जो आइडिया मतलब राइट आपके दिमाग में है। तो गिरजा अब आप मेरे को बताएं इसका राइट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर आगे मैं बता दूंगी। फाइन। मैम इसमें पास्ट में अगर ये आता है तो पास्ट में व्हाट आई सी इन दिस इज दैट द पर्सन हैज डन अ lot of हार्ड वर्क एंड द हम्म पर्सन हैज एक्सप्लोर अ लॉट and achieved a lot as well and उस मतलब मोर ओवर लाइक कौन से सेक्शन में तो मतलब मैं नहीं जाती हूँ अभी बट मैं एक अपर लेवल पे मैं बताती जाऊंगी फटाफट। ओके। एंड प्रेजेंट में अगर कोई पूछता है तो फिर मैं उसको ये बोलूंगी कि there are loads and loads of ideas and there are loads and loads of areas where the person is trying to explore right now and यस एब्सोल्युटली। from my from my side if I say that the person must take action and must start indulging him वो or गाइडेंस herself. है गिरजा, गिरजा दैट इज गाइडेंस। वी आर नॉट Sorry. आस्किंग फॉर गाइडेंस, वी आर आस्किंग कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। वो Okay, आपने so एक्चुअली बता दिया है कि दिस इज द हाँ टाइम व्हेन ही इज वर्किंग ऑन लॉट ऑफ आइडियाज। Yes, yes, he or herself, she is working on. They are working on their ideas and they are exploring their areas where या they are also dreaming. If I say so, they are also keeping their some of their thoughts individually. And हम्म अगर ये कार्ड फ्यूचर में आता है तो हम्म फ्यूचर में आई वुड से दैट द पर्सन इज will be exploring a lot more than what they are doing right now and हम्म of course there is success, there is achievement and हम्म। there is a lot and lots of new things that can happen. वेरी गुड। या तो अब मैं थोड़ा, अब मैं बाकी का कार्ड मैं करूंगी, क्योंकि हर कार्ड में से खाली एक ही एस्पेक्ट में आप लोगों से पूछूंगी, नहीं तो कार्ड Yes. खत्म नहीं होंगे। तो पास्ट में कोई या तो ट्रेवल किया आपने, या जो है आपने कोई किसी चीज के ऊपर एक्शन लिया,
उस समय इतनी सारी चीजें आपके पास करने की थी कि इतना बिजी पीरियड था कि आपको समझ ही नहीं आया कि कहाँ मेरा सिर है और कहाँ मेरी टेल है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ बिजी पीरियड, बिकॉज आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे उस समय पास्ट में, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स में बी यू आर वर्किंग टुगेदर, एक एरिया में नहीं, हो सकता है लाइफ के बहुत सारे एरिया में साइमल्टेनियसली जो है आप काम कर रहे थे। प्रेजेंट में आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब मैं किस आइडिया पे एक्शन लूं, आपने डिसाइड नहीं किया है। और फ्यूचर में अगर आप जो है प्रॉपरली एक बार दिमाग अपना लगा के प्रॉपर राइट आइडिया के ऊपर काम करते हैं, राइट आइडिया अपने आप ही आपको पता होता है कि विच इज द राइट आइडिया, तो आप जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। दिस इज ए कार्ड ऑफ ऑलमोस्ट 99% एश्योर्ड सक्सेस। और ये कार्ड अगर आपका जो है देन इट कम्स इन देन इट कम्स इन रिलेशनशिप। तो सिंगल पर्सन अगर कोई है तो सिंगल पर्सन को बहुत ज्यादा जो है यू नो ऑफर्स मिल सकती हैं सडनली। अभी तक पता था कि कोई पूछ नहीं रहा, कोई उसके घर में रिश्ता नहीं आ रहा, अचानक इतने सारे रिश्ते आने शुरू हो गए। और में भी कोई रिश्ता ओवरसीज से भी आ रहा है या आपके यू नो शहर से दूर से भी आ रहा है, और आपके पास या तो टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हो गए या कोई पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे आपके, या उनसे जो है सडनली आपको मैसेज आने शुरू होते हैं। एंड ये कार्ड अगर आपका जो है कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है, तो कमिटेड रिलेशनशिप में जो है ऑब्वियसली यू नो प्रेजेंट में जो भी होगा, दिस इज सेइंग कि इस समय आप दोनों के बीच में मल्टीपल इश्यूज हैं। इस समय एक चीज नहीं है, आप दोनों के बीच में मल्टीपल इश्यूज हैं। आप दोनों के बीच में कोई भी वे में जो है लाइक एक कहता है तो दूसरा उसका जवाब देता है, तीसरा फिर तीसरा मान कह रहा है, वो फिर यू नो वन इवेंट डेवलपिंग इनटू लॉट्स ऑफ इवेंट्स, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पर ये प्रॉब्लम ऐसी है अगर आप ढंग से बैठे कम्युनिकेशन करें तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस या करियर एंड फाइनेंस में आ रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको जो है किसी करियर के लिए ट्राई करना है, और या फिर जो है, और दूसरा जो है ये अगर मतलब सिंगल वाले के लिए रिलेशनशिप में आता है, तो चट मंगनी पट ब्याह की भी बात करता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। और ये कार्ड अगर आपका बिजनेस करियर फाइनेंस, तो आप जिस चीज में इन्वेस्ट करेंगे, आपका चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कोई और जो है वर्क का एरिया हो, तो जिसमें आपको बहुत जल्दी तरक्की भी मिलेगी, बहुत जल्दी आपकी चीजें ग्रो भी होंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है बहुत ग्रो करेगी। और ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आता है, तो हो सकता है ये डॉक्टर नांगिया, मे बी दिस इज इंजेक्शन, इज इट पॉसिबल? Ma'am, ये I इंजेक्शन think anything is possible. So या yes, you may एनीथिंग इज be पॉसिबल looking इन forward कार्ड, to a हम good कैसे भी कर सकते हैं उसको, forward या to a good health या through innovative therapy or some new therapy or या injective therapy. So yes, I think या तो हेल्थ में हो सकता है आपको ओवरसीज भी जाना पड़े, इंजेक्शन से आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, क्योंकि ये हमारी इंजेक्शन की नीडल्स भी होती हैं। एंड ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू लाइक, आप चाहे हो सकता है ट्रेवल करके दूसरे देश में, दूसरे शहर में जैसे भी जाएं, पर चीजें जो है बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक होगी। और ये कार्ड अगर for चैलेंज आ रहा है, हाँ जी, someone waiting for a transplant or on a donor list has a high rate of getting it. So you know, if you are यस into यस, that बिल्कुल also, it बिल्कुल। may be coming. हो सकता है कि आपका नंबर ना भी हो, पर समहाउ थिंग्स वर्कआउट इस तरह से कि आपका नंबर आप पहले आ जाएगा। हो सकता है ना, कई बार मैचिंग नहीं होती है तो नंबर जो है पहले आ जाएगा। एंड अगर ये कार्ड आपका चैलेंज में आए, तो कई बार क्या होता है कि हमें आइडियाज तो बहुत आ रहे हैं और बड़े फर्टाइल आइडियाज हैं, बड़े अच्छे आइडियाज हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम जो है किस चीज के ऊपर काम करें। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि जब लैक ऑफ फोकस हो जाता है, या आप इतनी ज्यादा चॉइसेस से ओवरवर्म हो जाते हैं, या चीजें इतनी डेवलप जल्दी जल्दी होती हैं कि आपको अपनी ही खबर नहीं रहती है, तभी पर्सन इसमें से गायब हो गया है। एंड गाइडेंस यही है कि आपके इस समय दिमाग में जो भी आइडियाज हैं, उनमें जो भी आपको सही लगता है, चाहे वो वन आइडिया है, चाहे मल्टीपल आइडिया है,
पर आप उसके ऊपर काम करें एंड चीजें आपकी बिल्कुल सक्सेस होंगी। और इसके बाद हम आ जाते